अमन को एक और मौका देने की कोशिश काम कर गई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। कवायद-ओ-ज़वाबित 6 नवंबर को अगले इजलास में तय किए जाएंगे। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना किया जाएगा। तुर्की और कतर की सालिसी में दोनों ममालिक के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय पाने वाली जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनाकिद किए गए। तुर्की और कतर ने दोनों फरीकैन के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा और यकीन दहानी कराई कि वो खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया। कहा, तुर्की के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी इलामिया पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की जीत है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो और दहशतगर्दी की सहूलतकारी बंद की जाए। इलामिया में अमन के क़याम और खिलाफ वर्जी की सूरत में सज़ा देने के मैकेनिज़्म की शिक शामिल की गई। पाकिस्तान ने हमेशा हमसाये के तौर पर अफगानिस्तान की मदद की है। अब वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान फितनल हिंदुस्तान और ख़वारिज के खिलाफ एक्शन ले। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान के रवैये पर तशवीश का इजहार। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं, हमसायों से अमन चाहते हैं। फील्ड मार्शल का दौरा पेशावर के दौरान कबायली उमायदीन के जरिए से खिताब। कहा, अफगान तालिबान भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों फितनल ख़वारिज और फितनल हिंद की पुष्पनाही कर रहे हैं। मुसलसल सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कई सिफारती और इक़्तिसादी इक़दाम किए। बदले में तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय उनको हर मुमकिन मदद फराहम की। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कबायली उमायदीन ने पाक फौज के मौक़िफ़ की हिमायत और अमन के आज़म का इजहार किया। दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ फौज से मुकम्मल ताउन का इरादा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कोर हेडक्वार्टर पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील। वज़रा आज 3 बजे हल्फ उठाएंगे। काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्लाह शामिल, शफी जान, खलीलुर रहमान, डॉक्टर अमजद, रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद, तनंत, साबिक वज़ीर ख़जाना मुसम्मिल असलम भी काबीना का हिस्सा। वज़ीर आला ने वज़रा की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी, जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। पंजाब तहफ़्फ़ुज़ मिल्कियत गैर मनकुला जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। तनाज़ात के हल के लिए कमेटियां कायम। 6 रुकनी ज़िली तस्फिया कमेटी का कन्वीनर डिप्टी कमिश्नर होगा। DPO और दीगर हुकाम भी कमेटी में शामिल होंगे। कई बरसों से अदालतों के चक्कर काटने वाले साइलिन के लिए वज़ीर आला का इनकलाबी कदम। तनाज़ात के हल के लिए कमेटी के फैसले की अपील हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा, जो 90 रोज के अंदर फैसला करने का पाबंद होगा। फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराई जाएगी। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। आम आदमी के लिए छोटी सी जायदाद या अराजी कुल कायनात होती है और माफिया इस पर कब्जा कर लेता है। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। सऊदी अरब में दाखिल ना होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। नए कानून के तहत वीज़ा मिलने के बाद सऊदी अरब में दाखिले से कबल की मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह की गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नए कवानीन आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। ये इक़दाम उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र किया गया। रवां साल जून से अब तक 40 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन को वीज़े जारी किए जा चुके हैं। 9 मई जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात की समाअत। असद उमर और आसम सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान की अबूरी जमानतों में दलाइल तलब कर लिए। PTI रहनुमा पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घिराव पर उकसाने का इल्जाम है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम अमन चाहते हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। हमने अमन को एक और मौका दिया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, पाक अफगान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया बहुत बड़ी कामयाबी है। मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम पर 6 नवंबर को बातचीत होगी। उम्मीद है अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी।